हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, चलो हम देखते हैं सुबह सुबह हमें क्या दिल की बातें सुनाई देती है दिल की धड़कन की तरह। ठीक है, हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला तो हमने लिया है ये टैरो, फिर हमने लिए हैं ये हार्ट शेप रैकल और थर्ड हमारे साथ है दूसरी रैकल। ओके, शुरुआत करते हैं उससे पहले टैरो से, करते हैं कार्ड से शफलिंग एंड देखते हैं भी हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो, सबसे पहला कार्ड तो यहाँ पे आ चुका है एंड ये कोई और नहीं बल्कि है, मैं यहाँ पे रखता हूँ इसे, 10 of chalices, 10 of cups, Casus, Scorpio, Pisces। ठीक है, ये सबसे पहला कार्ड है। अगर हम इसकी बात देखें so there is a very good thing which is happening। okay, so पहला ही कार्ड कंप्लीशन का कार्ड आ गया है। अगर हम इसकी बातें देखें so we could say कि ये पर्सन सुबह सुबह तो काफी खुशी में है। ओके नाउ ठीक है, सो एज यू कैन सी ये है 10 of cups, Casus, Scorpio, Pisces एंड ये पर्सन काफ़ी खुश मिजाज है एंड अभी बहुत ही अच्छी सुबह सुबह की ताज़ो तरीन हवा में है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि उसका मूड काफ़ी बढ़िया है या फिर दिल में जो बोझ था वो काफ़ी हद तक चला गया है। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि जो उसकी इच्छा है कि भी एक अच्छी पूरी फैमिली हो या फिर पूरा प्यार का एनवायरनमेंट हो, बिल्कुल वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो या तो ये नाराज नहीं है आपसे या फिर किससे, या फिर जो भी नाराजगी थी ओके फैमिली को लेके में भी कोई इनके इस रिश्ते से खुश नहीं था या फिर किसी को आपत्ति थी, अब उन्होंने वो जो उनकी आपत्ति है वो या तो पीछे ले ली है या फिर इनको सहमति दर्शाई है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो अभी इस हालत में है कि वो अभी काफ़ी खुश है कि जो भी हो रहा है उनके ज़िंदगी में बहुत बढ़िया हो रहा है। इसलिए जो भी नेगेटिविटी थी अब उनकी दुनिया से काफ़ी हद तक चली गई है, ये हम लिटरली यहाँ पे कह सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है 4 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius। कम्युनिकेशन का साइन अगर हम इसको देखें तो इनके हिसाब से अभी जो मोमेंट आ गया है वो काफ़ी बढ़िया है एंड सब सही चल रहा है। तो अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। ठीक है, एंड हम कहते हैं ना कि भाई अगर भगवान चाहे तो सब कुछ आसान हो जाता है, बिल्कुल वही हो रहा है। एंड मेरे हिसाब से अब इस पर्सन को अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप दोनों के बीच की दूरियां थी या तो हट गई हैं या फिर जो उसके कारण थे ओके, अगर कहीं पे छोटे मोटे डाउट्स थे या फिर किसी वजह से ये कॉल नहीं कर पा रहे थे, मैसेज नहीं कर पा रहे थे, रिएक्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे, अब वो जो आई थिंक चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक सुधर गई है। तो जो कार्ड मिला है वो है 9 of Wands, एरीज, लियो, साज। यहाँ पे एक छोटी सी जो दिक्कत हमें दिख रही थी कि भाई काफ़ी हद तक जो वेट करना पड़ रहा था ना, अब उसका फाइनली सोल्यूशन आ गया है। तो जैसे कि काफ़ी कमेंट्स आते थे पहले कि भाई कोई जो है वो आर्मी में है या फिर कहीं पे है, सो व्हाट विल हैपन। तो मे बी अब उनको छुट्टी मिले है वहाँ से या फिर उन्होंने फाइनली अपना कमिटमेंट दे दिया है। तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है कि अब इशू नहीं रहा किसी बात का। जब इंसान के दिल को भरोसा होता है कि सामने वाला जो है वो मुझे 100% समझता है एंड अब उसे मुझसे किसी भी तरह का सवाल करने की जरूरत नहीं है, तो दिल बहुत खुश होता है। वही बात यहाँ पे दिख रही है कि इतने महीने या फिर इतने दिन अगर किसी ने इंतजार किया है तो फाइनली वो सब फलीभूत होता हुआ हमें दिख रहा है। ये थे 3 कार्ड्स। अब चुनते हैं कुछ और कार्ड्स, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसकी बात करें तो कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो आपको बिल्कुल भी एज अ प्रिंसेस ट्रीट कर रहा है या फिर आपके ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा कर रहा है। हो सकता है पहले इतना भरोसा नहीं था या फिर पहले कुछ और इश्यूज थे, लेकिन अब जैसे मैंने कहा इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे थे। जैसे कि होता है ना, कई लोग कहते हैं कि भाई मेरा सपना है घर बनाना है या फिर कई लोग कहते हैं कि भाई थोड़े पैसे जम जाए फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन सिचुएशंस जो होती हैं वो कई बार हाथ से बाहर होते हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल होती है, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे में हमारे सपनों को भी हमें कंट्रोल में रखना पड़ता है। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि सिचुएशन सही हो चुकी है
एंड इसीलिए अब ये पर्सन वो सब कर सकता है जो उसने कभी सोचा था। तो इसलिए आई थिंक अब इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव हमें नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है भाई क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो सेकंड क्वीन आ गई यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे हम इनकी या फिर आपकी फैमिली मेंबर की बात कर सकते हैं। हो सकता है ये आपकी बड़ी बहन हो या फिर इनकी बड़ी बहन या फिर ये इनकी माँ हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं पे इन्होंने इनसे बात कर ली है या फिर एटलीस्ट इनको कल्पना दे दी है कि भाई इनके जीवन में कोई तो है जिनको ये बहुत चाहते हैं। तो होता है ना कि हम हमारा दिल जो है वो पहले उसी के साथ शेयर करते हैं जिसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। तो वो हो रहा है, वो अपनी दिल की बात किसी से करना चाहते थे। आई थिंक उन्होंने वो बात करना शुरू कर दिया है। सेकेंडली, अगर आप मैरिड हो एंड आपको कुछ दिक्कतें आ रही थी, हो सकता है आपने खुद ही इस पर्सन से कम्युनिकेट कर लिया है या फिर इन्होंने आपके लिए इनसे कम्युनिकेट करके आपके बारे में बातें कर ली है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। भाई ये जो कार्ड आ गया था ना इसके पहले जो मैंने कहा था क्वीन आ गई थी, तो यहाँ पे रीजन आ गया है कि फाइनली क्वीन क्यों आ गई थी। बिकॉज अब इस पर्सन के हिसाब से शादी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हो सकता है किसी किसी के लिए किसी ने कार्ड्स भी प्रिंटिंग के लिए डाल दिए हो। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का मामला है तो यस, इट इज अबाउट कमिटमेंट, इट इज अबाउट मैरिज, इट इज अबाउट सेलिब्रेशन। ठीक है, अगर आप मैरिज और कमिटमेंट से कहीं दूर हैं तो एटलीस्ट सेलिब्रेशन का माहौल है, मे बी आपको बहुत अच्छी सफलता मिली है। ऐसे में मे बी दोनों फैमिलीज जो हैं वो इकट्ठा हो रही है। तो अगर आपके लिए ये जश्न मनाने का मौका है एंड यहाँ पे अगर शादी की बात हो रही है, यू आर मोर देन वेलकम। सो वेरी वंडरफुल एंड पॉजिटिव कार्ड जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है एस ऑफ चैलिसेस। तो जो भी मनमुटाव थे चाहे फैमिली के बीच में थे वो अभी मिटते हुए हमें नजर आ रहे हैं। होता है ना कि शादी के बाद कई बार दो फैमिली के बीच कई बार मनमुटाव होता है। अब वो मनमुटाव निकलता हुआ हमें दिख रहा है, यानी कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है, ज्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो आज का जो दिन है वो काफी अच्छी बातें लेके आ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ में हमें कार्ड मिला है 2 ऑफ चैलिसेस एंड कैंसिल स्कॉर्पियो ऑफ पाइसेस। भाई ये पर्सन लिटरली कह रहा है कि भाई डोंट वरी अबाउट इट, आई एम ऑलवेज विथ यू। तो वो चीज यहाँ पे आ रही है, नथिंग टू वरी अबाउट। 5 ऑफ चैलिसेस एंड जो फाइनल कार्ड है, सॉरी 2 कार्ड्स और है जो कि है द टावर एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, अब ये जो 3 कार्ड्स आ गए हैं ये क्यों आ गए हैं? ठीक है, हम जब कार्ड्स देखते हैं तो अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग कहानियां बाहर निकलती हैं। कई सारे कार्ड्स जो होते हैं आपसे बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं, कनेक्ट करते हैं, मानो ये आपकी ही कहानी हो। एंड कई कार्ड्स ऐसे होते हैं जो दूसरी कहानी बताते हैं जो शायद सिर्फ एक की हो या फिर एक से ज्यादा लोगों की हो। अब ये जो लास्ट के 3 कार्ड्स है वो यही कुछ कहानी बयां करते हैं। ठीक है, 5 ऑफ चैलिसेस ये ऐसा कार्ड है जिसमें या तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है या फिर डायरेक्टली ये बात आपकी है कि आप किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो और अब ये पर्सन जो है वो या तो आपकी जिंदगी से चला गया है या फिर जिंदगी से दोबारा एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको अब नहीं पता कि आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। बिकॉज मे बी जब आपकी हालत बहुत खराब थी उस वक्त उसने आपका साथ छोड़ा था, अब शायद आप उसके लिए रेडी नहीं हो। सेकंड जो कार्ड है वो है टावर एंड इसकी अगर हम बात करें तो रियलिटी जब सामने आती है कि किस पर्सन ने आपके साथ कैसे बिहेव किया था, जैसे होता है ना कई बार रियल लाइफ में कि रिलेटिव्स होते हुए भी हमें मदद नहीं करते, फाइनेंशियली मदद नहीं करते, मोरल सपोर्ट नहीं करते, फिर हम अकेले पड़ते हैं। वैसे ही कुछ हालात यहाँ पे किसी किसी के साथ हो सकता है। अगर ऐसे हालात हैं तो उनको इस हालात से निपटना पड़ेगा। ठीक है, डोंट वरी, सिचुएशन जल्दी ही दूर हो जाएगी। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऐसे में अगर किसी को लग रहा है कि मुझे किसी दूसरे शहर जाना चाहिए, फिर नया जॉब ढूंढना चाहिए, एंड बेस्ट वे अगर नया जीवन साथी चुनना चाहिए, बहुत बढ़िया बात। अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। अब देखते हैं हमें इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। देखते हैं आज कौन से कार्ड्स हमें यहाँ पे आते हैं इस हार्ट शेप ओरेकल से। ओके, जस्ट अ मिनट, हम थोड़ी सी और शफलिंग करते हैं।
सो दो कहानियां यहाँ पे आ चुकी है जो भी आपसे मैच आपसे कनेक्ट कर सकते हो। जो पहला कार्ड है वो है लव कैन नॉट बी वन साइडेड। यस, तो जो हमने अभी लास्ट में 3 कार्ड्स देखे, लव कैन नॉट बी वन साइडेड, ये उससे काफी कनेक्टेड है कि प्यार जो है वो सिर्फ वन साइडेड नहीं हो सकता। सो बिलीव ऑन दैट। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है भी आई विल हील ऑल योर पेन, यानी कि यहाँ पे किसी ऐसे जबरदस्त व्यक्ति की एंट्री हो रही है जो आपके सारे गम भुला देगा। सो गेट रेडी फॉर इट। अगर किसी ने आपको कहा हो कि भाई डोंट थिंक अबाउट योर एक्स, नया पर्सन आपकी जिंदगी में आने ही वाला है, उसके बारे में सोचो, तो आई थिंक ये बहुत जल्दी सही या सच होने वाला है। एंड मे बी अगर आपको लग रहा था कि आप ट्विन फ्लेम में हो तो शायद आप किसी कामिक कनेक्शन में एंटर करने वाले हो, एंड दैट इज द ट्रू थिंग। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है भाई यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड। दैट इज द वन थिंग। यहाँ पे रोमांटिक भी बातें आती हैं। ये पर्सन कह रहा है कि भाई आपसे ज्यादा खूबसूरत एंड रोमांटिक पर्सन उसने नहीं देखा। मे बी आपकी मुलाकात शायद एज अ फ्रेंड हो गई हो, लेकिन अब ये पर्सन आपके बारे में ही सोचता रहता है। मे बी आपने जो जनरस कार्य किए हैं, जैसे कि कहीं किसी की मदद करनी हो या फिर किसी को सपोर्ट करना हो, तो ये उसने देखा है, आपका नेचर अच्छा है एंड इसलिए वो आपके बारे में इतना सोच रहा है। नेक्स्ट कार्ड है आई विल फॉरगिव यू। ये आपकी तरफ से आ रहा है एक्चुअली मैसेज जो किसी को जा रहा है, लेकिन ये स्पेशली आपको देखने के लिए है कि भाई ये भी चीज हो सकती है कि मुझे अब ये कहने की जरूरत है दैट आई विल फॉरगिव यू। कई बार क्या होता है ना कि हम ये अपने दिल में रखते हैं कि नहीं भाई मैं तो तुम्हें कभी माफ कर ही नहीं सकता। असल में बात उनकी होती ही नहीं, बात हमारी होती है। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं ना जैसे कि भाई मान लो हरे कृष्णा है, हम कृष्णा को मानते हैं, तो वो सब देख रहे हैं किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। हर एक को उसके अनुसार, कर्म के अनुसार वो सब भुगतना ही पड़ता है। आपने अच्छे कर्म किए, अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया, बुरा फल मिलेगा। लेकिन इसमें आपका कार्य है जैसे ही कर्म खत्म हो गया उससे बाहर निकलो। ठीक है, तो वो बात है यहाँ पे कि आपको अपने दिल में ग्रज नहीं रखना है, वरना आपको तकलीफ होती रहेगी। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। ये आई थिंक एक जो नया पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाला है उसकी तरफ से है कि उसको नहीं पता आप एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हो। मे बी आपको डाउट हो रहा है, मे बी आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या सच में मेरे लिए भी कोई है। तो वो कह रहा है कि भाई डोंट वरी, मैं आपको ही देख रहा हूँ एंड आप मेरे दिल में बस चुके हो। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है व्हेनेवर आई सी योर आईज आई फील आई नो यू फ्रॉम पास्ट बर्थ। यानी कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं, आपकी आंखों में देखते हैं, उनको लगता है कि भाई मानो जन्म जन्म का रिश्ता हो, तो शायद ये आपका एक्चुअली में एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है या फिर सोलमेट भी। ठीक है, एंड अब देखते हैं फाइनली यहाँ पे दूसरा ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड मिला है वो है भाई अबंडेंस। आपकी जिंदगी में बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारा प्यार आने वाला है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप सिर्फ एक व्यक्ति से प्यार करते थे जिसने भी एग्जिट कर ली, अब मे भी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली आ रही है जो आपको पूरा प्यार करेगी। आई थिंक जिस कल ही मैंने वीडियो देखा कि किसी ने कहा कि भाई गदर 2 टाइप ही किसी ने रियल लाइफ में किया था, तो उसका इंटरव्यू था वहां पे। दैट इज द वन थिंग कि आप नहीं समझ सकते कि जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आपको मिलने वाली है। सो गेट रेडी फॉर दी हैप्पीनेस। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है क्वेस्ट। अगर उसकी बात करें तो जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव आने वाले हैं, गेट रेडी फॉर दैट वन। गॉसिप अगर हो सकता है तो यहाँ पे, लेकिन आपके लिए पॉजिटिवली होगा। मे बी आपके लिए कोई प्यार में तड़प रहा है, इसकी गॉसिपिंग हो रही है और आपको शायद ये पसंद नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कार्ड इंस्टिंक्ट। सो बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट। अगर आपको इंस्टिंक्ट कह रहा है, सिक्स सेंस कह रहा है कि देयर इज समबडी हु लव्स यू, गेट रेडी फॉर इट। एक्सेप्टेंस करना ना करना ये पूरी तरह से आपके हाथों में है। अगर आपको लग रहा है कि भाई एक्सेप्टेंस का कहीं मुझे अच्छा होगा या फिर मुझे अच्छा लगेगा, सो गेट रेडी फॉर इट। हालांकि यहाँ पे रिजेक्शन भी पॉसिबल है, तो हो सकता है दोनों में से कोई एक चीज हो, लेकिन अंत में आपको ही एक डिसीजन लेना होगा। एंड जो फाइनल कार्ड है इनसिक्योरिटी। मतलब कहीं ना कहीं पे आपकी इनसिक्योरिटी मैटर करती है। जितना जल्दी आप इस इनसिक्योरिटी को छोड़ दोगे उतना जल्दी चीजें सेटल हो जाएंगी। आज का रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।